नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। इस बुलेटिन में खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां आरिफ नगर में गणेश प्रतिमा पर पथराव का मामला। विसर्जन के दौरान मूर्ति पर पत्थर फेंके गए। विशेष समुदाय के लोगों ने यह पथराव किया है। घटना के बाद से हिंदू समाज में भारी आक्रोश है और हिंदू समाज ने गौतम नगर थाने का घेराव किया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ बुलडोजर एक्शन की भी मांग हो रही है। पथराव करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यमन, अब्दुल, साहिल बच्चा समेत अन्य पर एफआईआर की गई है। पत्थरबाजों पर एनएसए और बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। वहीं इस पूरे मामले में गौतम नगर पुलिस जांच करेगी। गणेश प्रतिमाओं पर पथराव के आरोपों के बाद स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है और देर रात से ही अधिकारी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, क्योंकि बीते दिन जिस तरह का माहौल रहा है उसके बाद हर जगह यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। मूर्तियां खंडित हुई हैं, बड़ी मूर्तियां भी खंडित हुई हैं। दीपक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। दीपक, अभी का क्या माहौल है और जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या पूछताछ में सामने आ रहा है? जी बता दें कि अभी उन पे एफआईआर दर्ज की पर गिरफ्तारी नहीं हो पाई। माहौल की बात करें तो पूरी तरीके से शांत हो गया है। और आप ये देखिए, यहाँ पर जो क्यूआरएफ का टीम बल मौजूद था, हमारे कैमरे में ही कैद हो रहा है, वो जाते हुए अब यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शांति व्यवस्था जो स्थापित हो चुकी है। और उसके बाद अब यहाँ पर क्यूआरएफ का बल भी यहाँ से रवाना होते हुए आपको नज़र आ रहा है। इस वाहन में क्यूआरएफ के अधिकारी मौजूद थे और वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि जब भी किसी भी तरीके की तनाव की स्थिति बनती है तो क्यूआरएफ की टीम को बुलाया जाता है। और अब वो यहाँ पर करीब 9 बजे का समय हो गया और यहाँ से रवाना होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप ये देखेंगे, लोग अब लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। रोज़मर्रा का जो काम है वो निपटाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बच्चे आप देखेंगे स्कूल जाते हुए आपको इन तस्वीरों में नज़र आएंगे। सभी वाहन जो सुचारू रूप से प्रतिदिन चलते हैं उसी तरीके से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो किसी भी तरह की तनाव की स्थिति नहीं है यहाँ पर। और प्रशासन की ओर से भी मुस्तैदी अभी मौजूद है। यहाँ पर अभी कुछ थाने का जो बल है, कुछ पुलिसकर्मी जो है थाने के, सिर्फ वह एक टुकड़ी छोटी सी यहाँ पर मौजूद है और वह नज़र बनाए हुए है। इसके अलावा यहाँ पर अब सभी तरीके की जो शांति व्यवस्था है वो स्थापित हो चुकी है। और अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से सख्ती कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। धारा 163 लगा दी गई है, जो दोनों पक्षों के लिए लगा दी गई है कि यहाँ पर 4 से 5 से अधिक लोग इकट्ठा ना हो। और इसके अलावा जो भी कोई जलसा जुलूस रैली निकालता है तो वहां पर धारा 163 के तहत उन्हें अनुमति लेना होगी इंटर डिपार्टमेंट से। और उसके बाद वह यह कार्यक्रम अपने कर सकता है, नहीं तो उसके ऊपर धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। तो जो देर रात करीब 1 बजे तक तनाव की स्थिति थी, देर रात तक आला अधिकारी मॉनिटरिंग करते रहे हैं। पर वो आरोपी जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की, हाँ, फुटेज जो खंगाले जा रहे थे या छानबीन हो रही थी, क्या कोई लिस्टिंग की गई है नामों की? जी बता दें कि अभी नामजद 3 नाम निकल के सामने आए हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और फुटेज के आधार पर नाम अगर उनके साथी निकल के सामने आएंगे तो उनके ऊपर भी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसलिए एक कॉलम अन्य के लिए छोड़ा गया है। 3 नामजद हैं और एक कॉलम अन्य के लिए छोड़ दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर जैसे जैसे नाम बढ़ेंगे, जिन्होंने पथराव किया है, जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया है, उनके नाम आगे जोड़े जाएंगे। फिलहाल विशेष समुदाय के 3 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जो स्थानीय गुंडे भी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए दीपक। तो ये तस्वीरें आपको बीते कल की दिखा रहे हैं। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और फिलहाल छानबीन भी चल रही है। अभी माहौल कंट्रोल में बताया जा रहा है।